अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में धुंध बदस्तूर गहरी होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर अल हक ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और कहा कि जिनके पास नंबर मौजूद हैं वो तहरीक अदम एतमाद लेके आए। पीपल्स पार्टी की जानिब से डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद भी कोई उम्मीदवार सामने ना आ सका और सियासी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। नून लीग कहती है कि वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी, लेकिन अभी ये फैसला जो है वो हतमी नहीं है। अभी बाद में इसमें तब्दीली वाक़ हो सकती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर में तब्दीली जो है वाक़ ही नागुज़ीर हो चुकी थी या ये महज इक़्तिदार की कशमकश है। क्या पीपल्स पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है जिसकी वजह से कोई एक उम्मीदवार पे इतफाक़ नहीं हो पा रहा। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे शबीर अहमद उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया है। आप मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बराए अमूर कश्मीर। शबीर अहमद उस्मानी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, उस्मानी साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर की? आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत की तब्दीली का ये अमल है, ये किस तरफ जा रहा है? क्या चौधरी अनवर अल हक साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, नहीं देंगे? नहीं देंगे तो फिर अदम एतमाद आएगी। अगर अदम एतमाद आती है तो नून लीग किधर खड़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक साहब के बारे में आपने मुझसे पूछा है, तो वहाँ जो पीपल पार्टी है हमारी इत्तेहादी है जी, तो वो अपना जो है उम्मीदवार लाना चाहती है, वो उनका हक है, वो अक्सरियत में है। ठीक है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अभी कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया, लेकिन ये उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये पीपल पार्टी का साथ देगी। सही। अपोजिशन बेंचों में बैठते हुए भी पीपल्स पार्टी का साथ देगी। तो अनवारुल हक साहब से हर जमात, हर उनके अपने साथी सब नाराज हैं और उनके पास अक्सरियत नहीं है। वो पहले से अक्सरियत खो चुके हैं। सही। जो उनके साथ हमारे 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा शामिल थे, जी, तो अब उनमें से भी कोई नहीं है। उनके अपने वज़रा हैं, जी। अब्दुल माजिद साहब हैं, इब्राहिम अकबर साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। पीर मज़रुल हक साहब हैं, अब्दुल्ला मज़र साहब हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो अब उसके साथ तो नहीं हो सकते। सही। तो कोई अक्सरियत तो है नहीं चौधरी अनवारुल हक साहब के पास इस वक्त। सही। और पीपल्स पार्टी में कुछ लोग शामिल हो चुके हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला यही था कि हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। सही। हुकूमत के अच्छा, हम लेकिन सपोर्ट जरूर कर सकते अभी हैं। जो खबरें हम पढ़ रहे हैं इस वक्त मीडिया में, उसमें तो ये रिपोर्ट हो रहा है कि नून लीग वज़ीर आज़म के लिए जो नामज़द उम्मीदवार होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको वोट नहीं देगी। तो आप क्या इस खबर की तस्दीक या तरदीद करते हैं? ये है अभी ये फैसला, कोई ये तो बड़ों ने फैसला करना है, हम्म। लेकिन अभी ये इस पे मीटिंग हो रही है। हम्म। तो इस पे काफ़ी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है वो भी पीपल्स पार्टी के हम्म। उन रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा हल निकलेगा कोई। तो सही। जैसे हमारे कायदीन का हुक्म होगा हम्म। होगा तो वैसे ही। हम्म। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी जो जमात है वो हम्म। बैठेगी अपोजिशन में, सही। उनके जो है ना उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगी सही। अपने पीपल्स पार्टी के लिए। सही। सही। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो चंद माह रह गए इस हुकूमत को, तो क्या ऐसी कोई बड़ी वजह पेश आ गई है कि हुकूमत की तब्दीली का मामला है? ये भी तीसरा वज़ीर आज़म होगा आज़ाद कश्मीर का जो एक ही टेन्योर में है, तो चंद माह है, कुछ गुजारा चल नहीं सकता था? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। चंद हमने तो कोशिश की थी, हर हम्म। मुमकिन कोशिश की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंगें ली, मैं भी उसमें मौजूद था। ठीक है। हमारे साथियों को भी बुलाया। आज से ये बात 1 साल पहले से, हम्म। बल्कि 1.5-2 साल पहले से चल रही है। ठीक है। तो लोग इसको मान नहीं रहे, हम्म। ये इस वज़ीर आज़म को, ये किसी का काम नहीं करता। हम्म। तो इसकी बस एक वो कहता है कि मैं किसी को पानी नहीं पिलाता, चाय नहीं हम्म। पिलाता। हम्म। भाई तू चाय पिला ले,
चाय पिला ले, लोगों के काम तो करना, चाय पिला दे, पानी पिला दे, ये इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। सही। तो वो कहता मैं ये भी नहीं पिलाता तो मैं ऐसे चलाता हूँ, ऐसे चलती नहीं है जो सियासी हुकूमतें होती हैं। सही। और कोई फाइल उनके पास चली जाए तो वो फाइल महीनों महीनों दबी रहती है, वो नहीं करते। तो इसके लिए बस वो हर तरफ से लोग उसके इस रवैये के खिलाफ हो गए। तो हमारा तो इतना उससे इशू कोई था भी नहीं, और हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ की आवाम को मसला है। बार बार जो हड़तालें हो रही हैं जी वो जी। हमारे खिलाफ थोड़ी हो रही हैं, सही। वो तो उसके खिलाफ हो रही हैं। वही उनको पीछे से कहते हैं। हमारे सारे के सारे जो बंदे थे जी। वहाँ आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे, और वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में बैठे हुए थे। इनका काम था मुजफ्फराबाद जाना, सही। वहाँ बैठना, तो मसाइल को हल करना। तो ऐसी चीजें इनके वो आई हैं, लेकिन बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो उनके बारे में कोई ऐसी बदगुमानी नहीं रखता, वो अच्छे इंसान हैं अपनी जगह। सही। लेकिन हुकूमत चलाना जो है एक और काम है, वो उनका सही। जहन है ब्यूरोक्रेटों वाला, तो वो से हुकूमत नहीं चलती। हर सही। किसी को डांटना डपाटने से, सही। किसी का काम करने जी से, ठीक है। तो ये तो बड़ा हिकमत और बसीरत का काम है। जी जी। तो वही उनके सामने आई ये चीजें। सही। अच्छा उस्मानी साहब, अभी आपके कितने वोट हैं नून लीग के आज़ाद कश्मीर में? कितने मेंबरान असम्बली हैं आपके? हमारे 6 तो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है। और तकरीबन हमारे 8-9 हैं जी। 8-9 हैं, ठीक हो गया। तो मतलब मौजूदा 8-9, जो सूरत हाल है 8-9 है। इसमें, जी जी, मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नाम आ जाता है, कोई भी नाम आएगा, तो फिर नून लीग उसकी हमायत करेगी, लेकिन उसको वज़ीर आज़म बनाने की हद तक करेगी, हुकूमत में नहीं शामिल होगी? जी बिल्कुल, कोई ऐसे ही है कुछ। सही। यही मुझे लग रहा है, और सही। यही मेरे ख्याल ठीक होगा। है। जी जी बिल्कुल ठीक है। शबीर अहमद उस्मानी साहब, ये हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है कश्मीर से, आसफ रज़ा मीर साहब। आसफ रज़ा मीर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपका भी, जी और जी। उस्मानी साहब की भी जी गुफ्तगू जी। सुन रहा था, आप दोनों का बहुत जी शुक्रिया। ठीक है। अच्छा आसफ मीर साहब, क्या वजह बनी कि चंद माह रह गए हैं तो इतनी मजबूरी में हुकूमत जो है वो तब्दील की जा रही है, वज़ीर आज़म के लिए एक नया उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा है, क्या ऐसी वजूहात बनी कि वज़ीर आज़म चेंज करना जो है वो मजबूरी बन गई? जी बहुत शुक्रिया सईद साहब, गुजारिश है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। हमारे यहाँ ये तब्दीली की ये जो मिसाल है, ये 2006 की असम्बली से हम आगाज करते हैं, जी। जब यके बाद दीगरे 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई 2011 में। उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिश की गई, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उन्होंने उस तहरीक अदम एतमाद को रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा ठीक किया। है। फिर 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो कमोबेश यही सूरत हाल थी। तो ये तबाही का आगाज 2006 से हुआ था, सही। जब हमारी असम्बली बेतौकीर हुई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास 2/3 अक्सरियत थी, ठीक और है। आखिर में क्या था कि 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। ठीक है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है मेरे भाई, ये एक्शन कमेटी की ये जो लास्ट एपिसोड चली है, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। सही। असल बात है कि इस वज़ीर आज़म के खिलाफ 2-3 मरतबा इससे पहले भी इनके खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश हो चुकी है। हो चुकी है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है? लोग ये जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार का हिस्सा थी, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा थी, लेकिन कोई भी नाकामी में शराकतदार नहीं है। कामयाबी के 1000 बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। तो क्या ख्याल है कि एक्शन कमेटी का ये जो एपिसोड था, इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में सबको साथ खड़े होना चाहिए था। सबने स्टेटस एंजॉय किया है, सबने फंड्स लिए हैं, सारे मामलात में इकट्ठे थे, तो आप नाकामी भी शेयर करें। लेकिन अजीब बात है कि वोट तो आप वज़ीर आज़म के खिलाफ देंगे, अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे और बैठेंगे अपोजिशन में। खुदा के लिए अवाम इतने बेवकूफ नहीं है, माजरत के साथ आप खुल के सामने आए, आप छुपते भी नहीं। चले उस्मानी साहब से पूछते हैं इस हवाले से। उस्मानी साहब,
ये जो आसफ रजा मीर साहब ने कहा है कि वोट दे के वज़ीर-ए-आज़म तो बनाएंगे लेकिन आप हुकूमत में नहीं बैठेंगे, क्या वो नाकामियाँ जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करने पड़ा, क्या आप उसके हिस्सेदार नहीं रहे? आइंदा आप हुकूमत में क्यों नहीं शामिल हो रहे? जी जी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि बिल्कुल शायद वोट दे सकते हैं। अभी हमारा मशवरा पार्टी की क़यादत का हो रहा है, सही। शायद वोट दे सकते हैं। अगर अभी तो अपोजिशन में बैठने का और वोट देने का ये तो है बिल्कुल कि जी। उम्मीद है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अभी वोट देने ना देने का फैसला हुआ नहीं है, वो कायदीन करेंगे। सही। वो जब कायदीन हम्म। फैसला करेंगे जी। तो फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। अगर वोट देंगे सही। तो बिल्कुल, और वरना अपोजिशन में तो बैठना ही बैठना है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसफ रजा मीर साहब, आप क्या समझते हैं? आपकी इजाजत से एक बात का जी, इजाफा करना प्लीज। चाहूंगा। जी, जी। कता कलामी की माजरत, आदाब के खिलाफ है ये बात। जी, बोलिए। सर गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे कड़ा इम्तहान है वो ये है कि इनके अपने जो अरकान असम्बली है, जो वज़रा हैं, वो पार्टी पॉलिसी को जो है ना फॉलो नहीं कर रहे। पार्टी अगर कहेगी कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेहाद का हिस्सा बने तो हो सकता है कई लोग वोट न दें। मुस्लिम लीग नून इस सबकी से बचना चाहती है। सच क्यों नहीं बोलते आप लोगों के साथ? पूरा सच बताएं कि इस वक्त कई ऐसे लोग हैं कि जो शायद इनके आला क़यादत के कहने पर भी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। सही। असल सच ये है जिसकी वजह से ये सारे मामले में ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि 2/3 अक्सरियत उनको हासिल है, 36 का फिगर उन्हें हासिल कर रही है, 26 लोग पुल चाहिए, पर डर किस बात का? अदम एतमाद लाए। वज़ीर आज़म ने कहा है मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, और साथ ये भी कहा है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं इन सबको एक्सपोज करके जाऊंगा। मैंने आज जब अपने न्यूज चैनल के लिए न्यूज ब्रेक की तो उससे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 40 नुकात पर मुश्तमिल सईद साहब एक स्पीच तैयार की हुई है, जिसमें वो बताएंगे कि क्या कामयाबियां हासिल की, नाकामियों के अवामल क्या थे, क्या करना चाहते थे जो उनको नहीं करने दिया गया, एक्शन कमेटी इन सारे इक़दाम पर क्यों मजबूर हो गई, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ चलने के बावजूद आखिरी वक्त में क्यों छोड़ा, तो जो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉग है वो क्यों अलग हुआ, माजरी नशिस्तों का क्या कजिया है। तो ये तमाम हक़ाइक़ लोग भी जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सच बोलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आ रही है, ये कामयाब हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ लोग मौजूद हैं, मेंबरान असम्बली, जो कि इस करारदाद को मंजूर करवा सकते हैं? उस्मानी साहब अभी ये बताएं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में सूरत-ए-हाल चल रही है हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे एक तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करा सकेगी? क्या सूरत-ए-हाल बनती नजर आ रही है आपको? अच्छा आसफ रजा मीर साहब, अगर ये 10 जो मेंबरान असम्बली हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर इनका साथ नहीं मिलता और आप जैसे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस होगा, तो फिर उनके बगैर कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत नजर आ रही है? सर देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये 10 नागुज़ीर नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि 26 या 27 का फिगर आपको चाहिए, तो पीपल्स पार्टी इस बात की दावेदार है कि नून लीग के साथ जब उनको ये हमायत हासिल हो गई तो आप 36 यानी कि 36 के करीब 2/3 जो हमें आइन में तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत चाहिए होती है वो इनको हासिल है। तो डर और खौफ की बात क्या है? लाना चाहिए तहरीक अदम-ए-एतमाद। ये रोज रोज के मरने से मेरा ख्याल है एक दिन ही मरना बेहतर है। ताखीर क्या है? जैसे आसफ रजा मीर साहब आप कह रहे हैं कि अरकान असम्बली तो पूरे हैं, अदम-ए-एतमाद लाई जा सकती है, तो फिर ताखीर वाकई किस बात की है? क्या डर है और क्यों नहीं, क्यों एक मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने नहीं लाया जा रहा? हमारे आइन के तहत जब आप तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करते हैं तो आपको सक्सेसर का नाम देना पड़ेगा। अब चौधरी अनवारुल हक साहब इस मामले में बड़े मजबूत हिसाब के आदमी हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि सक्सेसर का नाम कौन सा आता है। उनको ये गुमान है कि हो सकता है कि इसमें अगर चौधरी लतीफ अकबर साहब का नाम आता है, बाकी दो के जो हमायत याफ्ता लोग हैं वोट उठ के मेरी तरफ आएंगे। अगर सरदार याकूब खान साहब का नाम आता है तो बाकी दो के साथ ही होगा। तो इसलिए वो इस इंतजार में कि हो सकता है कोई नई डेवलपमेंट हो, किसी नाम पे इत्तेफाक ना हो सके, आपस में फूट पड़े, या जिस तरह पीटीआई रेफरेंस दायर करना चाहती है तो वो ये चाहते हैं कि अभी वो विकेट पे स्टे करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आखिरी गेंद तक जो
मैंने अब तक उनसे जो मुझे मालूमात हासिल हुई है, उनको उनके जो दोस्त है, रुफका है, मशवरा दिया था कि आप रिजाइन कर जाएं। उन्होंने कहा इस तरह रिजाइन नहीं करूंगा, अब रिजाइन करूंगा तो सबको ओपन करके, मतलब मैं ये अल्फाज यहाँ पे कहना नहीं चाहता कि सबके चेहरों से नकाब उलट के फिर इस्तीफा दूंगा। सही। अच्छा आसिफ रजा मीर, नून लीग के जो वोट हैं 8 है या 9, एक तो जरा कंफर्म कर दें, इनका क्या किरदार हो सकता है? मुस्लिम लीग नून के 9 वोट है। 9 वोट है, तो इनके बगैर भी कोई तब्दीली वाकई हो सकती है, ना उसके मुमकिन नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, 17 ये है और 12 माजरीन असम्बली माजरीन जो मुकीम पाकिस्तान है वो, और इसके अलावा चंद लोग जो उस दिन इनकी हुकूमत का हिस्सा थे, कैबिनेट का, जो उस दिन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ एक तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मंजर आम पे आई, तो जाहिर है इनके साथ कोई मामला तय हुए होंगे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। और ये लो और दो सिर्फ सही सब इस अरसे के लिए नहीं है, आपने 8 माह के बाद आपने जनरल इलेक्शन में जाना है। असम्बली अपनी मुद्दत 2026 में पूरा कर रही है, तो इस वक्त नून इसलिए भी थोड़ा सा जो है ना वो पहलू तय कर रही है, थोड़ा सा मोहतात दामन बचा के चलना चाह रही है कि आगे इन्होंने इलेक्शन में जाना है। और अवामी एक्शन कमेटी के इस एपिसोड के बाद मेरे भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोगों को फेस करना, इक्तदार में जाना, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी मजामत होगी। अच्छा भी ये जो 8 माह की हुकूमत है, अगर नया वज़ीर-ए-आज़म आ भी जाता है, बन भी जाता है, तो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पे ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो जो नया आएगा वो 8 माह में क्या कर लेगा? कुछ तवक्को की जा सकती है? सर अगर डिलीवर करने से मुराद जो हमारे यहाँ एक रिवायती जुमला है वो डिलीवर करना है, फिर तो शायद ये मोहतरम अनवारुल हक साहब नहीं कर सके, लेकिन काफी हद तक जो बेहतरी की हम ये देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, हमने बहुत सारी चीजों को बेहतर होते हुए देखा है। लेकिन वजह मैंने आपसे वही कही ना कि ये मोहतरम अकेले थे, 1 मैन शो था, 1 मैन आर्मी थी, तो इसलिए इनका हमदर्द और खैर ख्वाह कोई नहीं है, ना इनका मीडिया में कोई हमदर्द है, ना कहीं और। आ चुके ये वक्त बिल्कुल एज पे पहुंचे हुए हैं, तब मैं ये खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ, वरना मैं इनका कोई तर्जुमान नहीं, हम इनके नाकदीन में इनका शुमार होता है। लेकिन हम इससे पहले वज़ीर आज़म को भी देख चुके हैं। वजह ये है कि हवस से इक्तदार अपने उरूज पर है और कोई 8 माह के लिए क्या 8 दिन भी नहीं छोड़ना चाहते। सबक वज़ीर आज़म को जो मराहत मिलनी है वो तो मिलेंगी, और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट तो कम होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये पता है। सही, यही सारे दोबारा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, तो इनकी तादाद कम करना चाहते हैं, कुछ लोगों को टालना भी चाहते हैं, कुछ लोगों का ये बोझ सर से उतारना चाहते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो करंट सिचुएशन है इसमें अगर अदम एतमाद ये करने में कामयाब नहीं होते तो फिर अनवारुल हक साहब को आइंदा 8 माह तक कोई भी शायद इक़्तिदार से ना उतार सके। लेकिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते इतनी ले दे के बाद, तो फिर सियासी पोजीशन पीपल्स पार्टी की और नून लीग की क्या रह जाएगी? सर इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो सिनेरियो मैंने आपसे एहतरामन अर्ज किया है ना, एक्शन कमेटी के एपिसोड से यकीनन सही साहब आप बाखबर होंगे, इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क है। सही, इस वक्त कोई बंदा अपने मोहल्ले की सियासत माजर के साथ, ये मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ चूंकि मैंने सारे चीज को फील्ड रिपोर्टर है हम लोगों ने कवर किया है, एक एक लम्हा हम यानी शायद है। एक्शन कमेटी की एक काल पे पूरा कश्मीर बंद होता है, सही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल के काल दें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को भी बंद नहीं कर सकते। ये मकबूलियत का ग्राफ है, ये सिचुएशन आप मुझे बताएं ये अवाम के पास कौन सा एजेंडा लेके जाएंगे? वो 28 तकात जो पीटीआई जो अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ बैठ के तय कर लिए, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई एजेंडा ही नहीं रहा, क्या एजेंडा लेके लोगों के पास जाएंगे? मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, तो अब मुझे बताएं क्या क्या एजेंडा होगा इनके पास? अच्छा आसिफ रजा मीर साहब, ये अवामी एक्शन कमेटी की जो रिसेंट एपिसोड हुई है, इसके बाद अगर ये इलेक्शन 8 माह बाद होते हैं, तो आप अवामी एक्शन कमेटी का आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें कितना किरदार देख रहे हैं, और आइंदा बनने वाली हुकूमत में कोई इनका कितना बड़ा किरदार आपको नजर आ रहा है? सही साहब, जो सबसे बड़ा किरदार है वो है शऊर, वो है फिक्र, वो है सोच, जो लोगों के अंदर एक इस तरह की कैफियत है ना, जो बगैर किसी लालच और गर्ज के लोग बाहर निकले हैं। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले आजाद कश्मीर की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती।
लोगों का ये कहना है कि जिस रोज एक्शन कमेटी इलेक्शन में आई ना, इसका असर भी वही होगा जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का है। सही। ये तब तक कामयाब है सईद साहब जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, सही, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद इनकी हमायत याफ्ता लोग इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। अर्बन जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में ये सबसे ज्यादा, और देही इलाकों में भी इनका काफी जो है ना वो आप ये कह सकते हैं असर रसूख है। लोग अब सवाल करते हैं वो बातें जो पहले बंद कमरों के अंदर लोग करते हुए डरते थे, अब वो चौकों चौराहों में पब्लिक गली होती है। और आपको पता है आजाद कश्मीर का लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है, सही। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत जी, ज्यादा है। बिल्कुल। तो इसलिए अब आने वाले दौर में नाको चने चुबाएं। आसफ रजा मीर साहब, इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल है क्या? पीपल्स पार्टी का कितना काउंट है? फिर उसके साथ वो जो 10 लोगों की बात कर रहे हैं पीटीआई के मेंबरान असम्बली, क्या वो उनके साथ खड़े हैं? और नून लीग के पास कितने वोट हैं? देखिए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सर, जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, अगर बताते खुद बात की जाए तो 17 अरकान उनके पास इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। 12 अरकान महाजरीन की उनको गिफ्ट की सूरत में मिले हैं, ठीक है। क्योंकि जो अपोजिट जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि महाजरीन की पाकिस्तान की जो 12 नशिस्तें हैं जिसकी वजह से आजाद कश्मीर के अंदर ये जो इक्तदार का खेल खेला जा रहा है, ये जो म्यूजिकल चेयर है, सही। जब चाहे जिसको चाहे तब्दील कर दें। अब अगर अनवारुल हक साहब तब्दील होते हैं या मुस्तफी होते हैं तो चौथे वज़ीर आज़म के इसके बाद इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सही। तो आजाद कश्मीर के लोग अवाम इस रवैये से सही साहब तंग आ चुके हैं। सही। वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, सही। छोटा सा खिता है, ये जी, जन्नत का बिल्कुल नमूना ठीक। बन सकता है। जी, ये जो ठीक। आई रोज की तब्दीलियों से लोग तंग आ चुके हैं, और वो सही। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि सिस्टम को चलने दिया जाए। इस सही। वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की आला क़यादत, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, ये सारे मिल बैठे हैं, और इसके बावजूद भी अगर ये अदम एतमाद नहीं ला सकते, कामयाब नहीं कर सकते, चलें तो फिर पूछते हैं मेरा ख्याल है उस्मानी कि साहब क़यादत के लिए से। बड़ा सवालिया निशान जी है। ठीक है, उस्मानी साहब क्या सूरत हाल होगी अगर नून लीग अदम एतमाद की तहरीक में शमूलियत इख्तियार करती है? तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और वो जो 10 अरकान असम्बली की बात हो रही है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, मिल के तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करा सकेंगे? नहीं आ रहे। आवाज नहीं आ रही आपके उस्मानी साहब? उस्मानी साहब आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही? लगता है उस्मानी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं आ रही। जी जी। आसफ रजा मीर साहब, अब क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर ये तहरीक अदम एतमाद किसी तरीके से कामयाब हो जाती है? तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन सा नाम सामने आने की उम्मीद की जा रही है वज़ीर आज़म के लिए? सर मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले जो आपने ज़हीर साहब से सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं, तिश्ने की बाकी ना रहे। जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर का आपसे थोड़ी देर पहले इजलास हुआ है, और उसमें ये फैसला हुआ है कि जो लोग पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे वो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। ये नेट चला गया था, मैं बस अब 1 सेकंड में आ रहा हूँ दोबारा। इंसाफ के लोगों का ये कहना है, उनकी क़यादत का ये कहना है, नेट वो इस अमल का पता हिस्सा नहीं जी जी। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए कायदे-ए-वान के लिए अगर इंतखाब होता है तो पीटीआई अपना उम्मीदवार देगी, पहली बात। अब आपके सही। दूसरे सवाल पे आते हैं। जी। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जो आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त चूंकि एतमाद का वोट तो है नहीं है, या अदम एतमाद है, या प्राइम मिनिस्टर असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, या दूसरी सूरत ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद पेश करें। सादा अक्सरियत चाहिए, 26 वोट आपको चाहिए। ठीक है। आसानी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 26 वोट ले आओ, मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इनके तो इसको जो सबसे बड़ा इश्यू है कि जो लोग मोहतरमा फरियाल तालपुर और बाकी पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ जो पीटीआई के लोग मिले या बाकी लोग मिले, इस वक्त अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। वो भी खामोश है, वो भी मीडिया के सामने आके बात करने को तैयार नहीं है। तो अजब इज़्तिराब की और गुम की कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आजाद कश्मीर के अंदर इस वज़ीर आज़म पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं, लेकिन एक बात उनके जो है ना वो नाकदीन भी मानते हैं, कम से कम करप्शन का रास्ता इस वज़ीर आज़म में जरूर हो गया, क्योंकि इस मेरे भाई ने ना तो कोई आगे पॉलिटिकल पार्टी अच्छा, अभी आपने आसफ मीर साहब, अभी है। आपने थोड़ी देर पहले 40 पॉइंट का जिक्र किया कि जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं या उनको निकाला जाता है तो वो तकरीर करेंगे। वो कौन से पॉइंट हैं, क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं?
देखिए सर, इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है, जो एक सहाफत का तालिब इल्म होने के एतबार से 25 साल से हमने भी बहुत सारे जो है ना वो उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे वज़राए आज़म देखे। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस वज़ीर आज़म ने आने के बाद वो जो एक लाओ लश्कर था वज़रा का, जो इख्तियारात की और वसाइल की बंदर बांट थी, उसको रोको। सबसे पहले आगाज अपनी जात से किया है, और ना उनके साथ कोई प्रेस सेक्रेटरी था, जो सैकड़ों इनके अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, उनको उन्होंने फारिग किया और मुझे कहते थे कि मैं 2 ही बंदों से काम चला रहा हूँ। एक में उन्होंने कहा मैं दरवाजे पे दस्तक भी खुद ही देता हूँ, दरवाजा खोलता भी खुद ही हूँ। तो ये ना किसी को कुछ लेने देने वाला काम करते थे, ना इस वजह से अपने भी इनसे नाराज थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो बजट लैप्स होता था, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम थी, उस पर जब चेक रखा है, जाहिर चीखें तो निकलेंगी, शोर तो सामने आएगा। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान नहीं हूँ, मैंने जो देखा, मैंने रिपोर्ट किया। अच्छा, जो खवास साहब गिनवा रहे हैं अनवारा लाख चौधरी साहब की, ये तो वही अवामी एक्शन कमेटी के ही मुतालबात थे कि हुकूमत का साइज कम किया जाए। तो अगर ये वो कर रहे थे काम, तो फिर उनके खिलाफ क्यों, अवाम उनके खिलाफ क्यों है फिर? देखिए, इस वजह से कि किसी ने अनवारुल हक साहब का सबसे बड़ा कसूर किया है कि वो चूंकि बहुत ज़हीन है, बहुत जीरक है, बहुत बारीक बीन है, और ज़हीन आदमी सही सब अकेला होता है, ये तन्हाई का शिकार होता है। और उन्होंने सवाए कर्नल वकार नूर के मोहतरम जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन और एक आध के अलावा किसी को करीब लगने ही नहीं दिया गया। ये सिर्फ 1 या 2 अफराद की हुकूमत थी। इस्लाह वाल तो उन्होंने जरूर की, पीपल्स पार्टी शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हुआ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कैबिनेट का हिस्सा तो जरूर थी, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता था। सब कहते थे जी जाए अनवारुल हक साहब से बात करें। ये सबसे बड़ा फेलियर है इस प्राइम मिनिस्टर का और उनकी हुकूमत का कि इन्होंने इतना अच्छा डिलीवर करने के बावजूद टीम नहीं बना सके, मुखलिस दोस्त इकट्ठे नहीं कर सके, जिनको साथ रखा भी वो भी मुश्किल वक्त में ताकि मुफारकत दे गए। और ये भी इल्जाम है प्राइम मिनिस्टर पर कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे मुहाजिरीन अरकान असम्बली का इल्जाम है कि चौधरी अनवारुल हक के सारे अमल के पीछे। देखें, ये जो इस्लाह की बात है, जो बेहतरी की बात है, बेहतरी आप भी पाकिस्तान में चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर शख्स इस्लाह की बात करता है, लेकिन आगाज कहीं ना कहीं से तो करना है। जब आप उस पाइपलाइन पर जहां से करप्शन का पैसा आता है, उस पर पांव रखेंगे, चीखें तो निकलेंगी। चलें चेक कर लेते हैं जरा। शायद उस्मानी साहब हमारे साथ। उस्मानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, उस्मानी साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आसिफ रजा मीर साहब के मुतवक्का उम्मीदवार कौन सा हो सकेगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? सर, इस वक्त जो 3 बड़े नाम लिए जा रहे हैं, एक चौधरी मोहम्मद यासीन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के इस वक्त सदर हैं, चौधरी लतीफ अकबर जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और स्पीकर कानून साज असम्बली है, और तीसरा नाम सरदार याकूब खान जो साबिक वजीर आजम है आजाद कश्मीर के। और इससे बढ़कर कोई सरप्राइज भी हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ कोई तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पे तो इंतखाब होता नहीं है। अब नाम जो भी वहां से मरकजी क़यादत देगी पीपल्स पार्टी की, जिसके नाम कुर्रा फाल निकलेगा, वो किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे पीटीआई की क़यादत यहाँ पर बैठी थी और वहां से बंद लफाफा आया, और कयूम नियाजी साहब जिनके बारे में किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, वो आजाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म बने। इसलिए सही साहब, यहाँ पे हतमी तौर पर आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मेरा इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, शबीर अहमद उस्मानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।